जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी फाउंडेशन बैच की क्लास लगातार चलती रही है, जो जीरो टू हीरो बैच में आपका बेहद बहुत अच्छे से स्वागत है। आज की होने वाली क्लास में मेरे साथी हम आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखना स्टार्ट करने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को सीखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे आज नए इस क्लास से जुड़े हैं तो जाके पिछली वीडियो को पहले देख कर आएँ, फिर इस क्लास पर आकर सीखें कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और हाउ टू ट्रांसलेट दिस, तो इसका ट्रांसलेट कैसे होता है। मेरे साथी हमारी क्लासें लगातार चलती रही, अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट और है कि आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। तो मेरे साथी आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वही कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आती है तो इसमें हम देखते हैं कि कार्य का जारी रहना पाया जाता है। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें भी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। दोनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि दोनों में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, पर अंतर क्या है? अंतर ये है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। यही एक छोटा सा अंतर है दोनों में। तो दोनों अंतर को देखते हुए हम बताएंगे आज पूरी तरह से कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ट्रांसलेट कैसे होता है और उसे पहचानते कैसे हैं। तो इन सब पे सारी बातों पे चर्चा होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। हम इसमें बात करेंगे पहचान की। पहचान में लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है और कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। यानी कि ये पूरे सेंटेंस को लिखने से आपको ये समझ में आया कि इसमें कार्य का तो जारी रहना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे शब्द आते हैं और इसमें कार्य का जारी रहना भी पाया जाता है और कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अगर इसमें ये नहीं होता कि कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है तो ये क्या होता? पास्ट या परफेक्ट न होके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता। तो मेरे दोस्त, आपको अगर ये अंतर समझ में आया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो आज आगे बताते हैं कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं।
परफेक्ट में आपने ये सीखा कि जब भी कोई भी सब्जेक्ट हो, आल सब्जेक्ट लिखेंगे। आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। हैड के साथ हम क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे। हैड बीन लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे। आईएनजी फॉर्म को लिखने के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद सिंस या फॉर का यूज करके हम टाइम को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टाइम को लिखते हैं। तो इसमें आपने देखा कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद सिंस या फॉर को लिखने के बाद हम टाइम को लिखते हैं। मेरे साथी, आपको यहाँ तक बड़े अच्छे से समझ में आया। एक हिंदी में वाक्य लिखते हैं, उसका ट्रांसलेट करते हैं, तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे राम खाना बना रहा था। ये आपका सेंटेंस है, राम खाना बना रहा था। इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, राम जो कार्य को करता है उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। राम क्या रहेगा, बना रहा था, ये यहाँ पे हो जाएगा वाज कुकिंग फूड। मेरे दोस्त, इस भी सेंटेंस में हमने देखा, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, लेकिन इसको हमने वाज क्यों लगा दिया। यहाँ पे तो हैड लगाना था, हैड बीन लगाना था, हमने वाज क्यों लगाया। तो मेरे दोस्त, वाज इसलिए लगाया क्योंकि इसमें कार्य का तो जारी रहना पाया गया, पर इसमें कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया गया। जब किसी भी सेंटेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है पर कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है, तो उसे क्या कहते हैं कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तब होता है जब उसमें कार्य की जारी रहने का समय दिया होता है। जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, डिस्टर्ब किया गया, एक मिनट। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। यहीं पर एक सेंटेंस और लिखते हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा, उसको हम बताते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को लेंगे, क्या, राम 2 घंटे से खाना बना रहा था। तो इसमें क्या हुआ, इस सेंटेंस में आपको टाइम भी मिल गया, रहा था, रही थी मिल गया, तो ये क्या हुआ आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। ठीक, कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए हम आल सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाएंगे। तो आल सब्जेक्ट मतलब चाहे राम हो, चाहे दे हो, चाहे वी हो, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैड के साथ क्या लगाएंगे, बीन, हैड बीन। फिर क्या लिखेंगे, कुकिंग, कुक का में आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे, कुकिंग। क्या लिखेंगे, फूड। फिर क्या होगा, फॉर 2 आवर्स। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि फॉर और सिंस का यूज कैसे किया जाता है। हालांकि हम सभी वीडियो में बताते चलेंगे, आपको भूलने नहीं देंगे। तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया। फिर आगे 2-4 और बताते हैं एग्जाम्पल। हम अभी पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें कार्य का जारी रहना पाया जाता है पर कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। हमने इस अंतर को भी सीखा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ हम सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। तो यहाँ तक हम सीखते हुए अब आगे सीखते हैं कि जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे राम 2 बजे से पत्र लिख रहा था।
ये सेंटेंस हुआ आपका कि राम 2 बजे से पत्र लिख रहा था, इसमें कार के जारी रहने का समय भी दिया गया 2 बजे से, और क्या लिख रहा था, रही थी आ गया, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। कौन सा टेंस हुआ, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ट्रांसलेट कैसे करेंगे, राम क्या लिखेंगे, हैड, फिर क्या लिखेंगे, बीन, फिर राइट में क्या लगाएंगे, राइटिंग आ लेटर, फिर 2 बजे से, 2 बजे के लिए हम क्या बताए थे, सिंस 2 o'clock। तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि हैड बीन, फिर राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऐसे हुआ। फिर आगे हम इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर होगा, निगेटिव का कैसे स्ट्रक्चर होगा, तो आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे, आल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड, इसी बीच में नॉट लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे बीन, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म को लिखने के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद सीन्स या फॉर लगाएंगे, फॉर लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ रही, तो इसी का हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि इसी का हम अगर निगेटिव बनाएंगे तो राम क्या लिखेंगे, हैड, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, फिर क्या लिखेंगे, बीन, फिर राइटिंग में क्या लगाएंगे, राइट में क्या लगाएंगे, आईएनजी, राइटिंग आ लेटर सिंस 2 o'clock। तो ये सेंटेंस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो और भी कुछ ट्रांसलेट करते हैं जिसको हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझा देते हैं। आपको समझते रहिए और देखते रहिए द नवीनतम क्लासेस। मेरे साथ ही विश्वास रखिए कि आपको इस बैच में जितना भी अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब पर कहीं पर इतना अच्छे से पढ़ाने के लिए आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। मेरे साथ ही आप जुड़े रहिए द नवीनतम क्लासेस से। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और पढ़ते रहिए, आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, हमने निगेटिव स्ट्रक्चर बनाना तो सीख लिया। बात करते हैं, एक सेंटेंस और लिखते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। फिर सारे सेंटेंस को हम पढ़ा के उसके बाद हम देखेंगे कि 1 मिनट, लाइट थोड़ी सी डिम हो गई। चलिए, जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव और सिंपल सेंटेंस में करते हैं। जैसे कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो इस सेंटेंस का हम क्या बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। जैसे दे, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, दे, हैड के साथ क्या लगाना है, बीन, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, प्ले में क्या लगाएंगे, आईएनजी, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, फिर क्या लिखेंगे, सीन्स या फॉर लगा के हम क्या लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे। तो सीन्स क्या लगेगा, घंटे के लिए, फॉर लगेगा फॉर 2 आवर्स। तो इस सेंटेंस में हमने देखा, ये सेंटेंस पूरी तरह कम्प्लीटली तैयार हुआ। फिर हम इसमें निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव कैसे बनता है, जैसे दे, हैड के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे बीन, फिर लिखेंगे प्ले में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग, फिर क्या लिखेंगे, क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो एक सेंटेंस और इसी के साथ देख लीजिए कि रमेश 2 बजे से दौड़ रहा था। इसको ट्रांसलेट कीजिए, रमेश 2 बजे से दौड़ रहा था। तो इसमें क्या लिखेंगे, रमेश के साथ क्या लगाएंगे, हैड, बीन, रन में क्या लगाएंगे,
रनिंग में क्या लिखेंगे, RUNNING, रनिंग, रनिंग सिंस 2 o'clock। फिर आगे इसका निगेटिव बनाएंगे, जैसे रमेश लिखेंगे, रमेश हैड, यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट, फिर यहाँ लिखेंगे बीन, फिर क्या लिखेंगे, रनिंग, रनिंग, फिर सिंस 2 o'clock। तो मेरे साथी इस सेंटेंस को देखते हुए आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो जुड़े रहिए और देखिए कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होता है। तो चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम बताते हैं आपको। हम हर एक क्लास में बताते आ रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 सेंटेंस होते हैं। एक होता है यस या नो टाइप, जिसका हम वैसा सेंटेंस जिसका हम जवाब हाँ या ना में दे सकें, और एक सेंटेंस होगा WH टाइप, जैसे वाई, वाट, व्हेन, ऐसे सेंटेंस होंगे जिनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। ऐसे सिंपल वे में समझते चलिए, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप। चलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं या सिंटैक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैड, फिर उसके बाद हम आल सब्जेक्ट, यानी कि आल सब्जेक्ट के साथ, फिर बाद में क्या लिखेंगे, बीन, फिर उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म को लिखेंगे। ING फॉर्म को लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम फॉर या सिंस लगाकर हम क्या लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे, आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मेरे दोस्त, ये सेंटेंस आपको अगर समझ में आ रहा है तो देखिए ये ट्रांसलेट कैसे होता है। जैसे क्या राधा 2 बजे से गीत गा रही थी, यहाँ क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सेंटेंस, क्या राधा 2 बजे से गीत गा रही है, इसका जवाब हम कहेंगे हाँ, इसके आगे कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो ऐसे सेंटेंस को हम यस या नो टाइप में रखते हैं। तो देखिए, क्या राधा 2 बजे से गीत गा रही, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैड, फिर क्या लिखेंगे, राधा। आप इस स्ट्रक्चर को देखते जाइए, हैड राधा, फिर क्या लगाना है, बीन, कितना सरल हो जा रहा है, हैड राधा बीन। सिंग में क्या लगाएंगे, ING, सिंगिंग अ सॉन्ग, फिर क्या लिखेंगे, सिंस, क्या लिखेंगे, 2 o'clock, यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस आपको अगर समझ में आया तो इसी का निगेटिव कैसे बनेगा, जैसे हैड, हमने आपको बताया कि जब भी हम नॉट का यूज़ करेंगे तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। तो आपका सब्जेक्ट के बाद लग गया नॉट, फिर सिंगिंग आ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर समझाने का मेरा एक ही मोटिव था कि आपको ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। तो ये समझ में आ गया आपको, तो आगे एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे हुए, क्या हुए 2 घंटे से, या लिख देंगे यहाँ पे, क्या हुए सुबह से पढ़ रहे थे, तो इसका बनाएंगे क्या, वह सुबह से पढ़ रहे थे, हैड दे, क्या लिखेंगे, हैड दे बीन। रीड में क्या लगाएंगे, ING, रीडिंग में, फिर सिंस मॉर्निंग। इसी का हम अगर निगेटिव बनाते हैं, जैसे हैड दे नॉट बीन रीडिंग
सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस को आप देखते जाइए और सीखते जाइए कि ट्रांसलेट कैसे होता है।